नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने की दोस्तों कोशिश करेंगे। कई साथी हैं जो वो परेशान हैं और एक सवाल है जो कहीं ना कहीं बीच बीच में डालते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं। कई सारे साथी जो हैं इससे संबंधित जवाब जानना चाहते होंगे। जी हाँ, एक सवाल है दोस्तों, अभी जो पक्की भर्ती हुई है, बहुत सारे विभागों में कर्मचारी आए हैं, जिसमें बिजली विभाग में तो खासकर है एएलएम की जो भर्ती हुई है, ठीक है। अन्य विभागों में भी आए हैं और नए भी अब आएंगे जो परमानेंट भर्तियां होंगी। तो उन परमानेंट भर्तियों की वजह से दोस्तों कुछ साथी हैं जो थोड़ा सा चिंतित है कि क्या अब परमानेंट भर्ती होने से उनकी नौकरी छिन जाएगी, क्या उनकी नौकरी खतरे में है। तो ये जो सवाल है कहीं ना कहीं कुछ साथियों के माइंड में आता है। तो इस सवाल को हम बिल्कुल साधारण भाषा में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर साथी कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए हैं। अब क्या ये पूरा मामला है, आइए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए दोस्तों, इन साथी ने यहाँ पर ये बात पूछी है, सोनू राव जी हैं। इन्होंने कहा कि ये पिछले 11 साल से लगभग लगे हुए हैं बिजली विभाग में, शिफ्ट अटेंडेंट हैं। तो अब भाई शिफ्ट अटेंडेंट आप लोगों को पता है अब भर्तियां हुई हैं बिजली विभाग में, ठीक है। तो अब ये कौशल रोजगार निगम में भी आ गए हैं। तो क्या जो अब नई भर्ती हुई है इससे इनकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है? तो देखिए, सवाल जायज़ है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ से आप पॉइंट को समझिए। दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम के थ्रू कर्मचारी लगे हुए हैं वो दोस्तों होते हैं पार्ट 1। जी हाँ, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत दोस्तों वो लगे हुए हैं, वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में आते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर ही पता होगा, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। भाई 2 पॉलिसी हैं हरियाणा में, एक तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अब इनमें डिफरेंस पर तो हमने कई साल पहले वीडियो बना दी थी, फिर भी मोटे मोटे शब्दों में आप लोगों को बता देता हूं। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वाले कर्मचारी हैं मोस्टली वो होते हैं ज़्यादातर सैंक्शन पोस्ट पर काम करने वाले, यानी कि उस विभाग में वो पोस्ट है, सरकार ने उसको दोस्तों जो है सैंक्शन किया हुआ है, वो गिनती में आएगी पोस्ट, उसकी काउंटिंग होगी भाई भरी है या फिर वो खाली है, ठीक है। तो एक होता है सैंक्शन पोस्ट पर काम करने वाले, जिस पर जो गिनती की जाती है वो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों की। दूसरा दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में होती है उसको सिर्फ लगाने का जो मकसद होता है विभाग का, सरकार का, वो होता है डिपार्टमेंट पर जब ज़्यादा बर्डन होता है काम का तो किसी कर्मचारी को हायर कर लेता है डिपार्टमेंट पर बर्डन की वजह से, काम के बर्डन की वजह से। वहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी की कोई पोस्ट नहीं होती। जी हाँ, ये क्लियर कर दें आप लोगों को कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है वो सैंक्शन पोस्ट पर, पार्ट 1 का कर्मचारी सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं करता। तो इससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि जो भी परमानेंट कर्मचारी आएगा, जी हाँ, जो भी परमानेंट कर्मचारी आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो पोस्ट पर आएगा अपनी उस विभाग में, अगर वो पोस्ट होगी तो। अब पोस्ट है तो पोस्ट कौन सी होती है, वो सैंक्शन पोस्ट होती है। अभी सैंक्शन पोस्ट पर ही जो है परमानेंट कर्मचारी आता है, और जो HKRN के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं बगैर सैंक्शन पोस्ट पर, यानी कि कौन सी पोस्ट पर लगे हुए हैं भाई, वहाँ पर उनकी पोस्ट है ही नहीं, वो तो बर्डन, काम की बर्डन की वजह से डिपार्टमेंट ने उनको लिया हुआ है। अब थोड़ा तो क्लियर यहाँ से हो गया होगा कि आपकी नौकरी को कितना खतरा है या फिर नहीं है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये समझना चाहिए, अगर कर्मचारी पूरे हो जाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट के ऊपर है भाई, HKRN कर्मचारी को आगे बढ़ाना चाहता है नहीं बढ़ाना चाहता उसके कार्यकाल को। मान लीजिए कोई पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट और कर्मचारी विभाग में खाली पड़ी है कोई सैंक्शन पोस्ट, उस और एक कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के थ्रू वहाँ पर लगा हुआ है, अगर वहाँ पर परमानेंट कर्मचारी अपनी पोस्ट पर आ जाता है तो यहाँ पर इनकी कर्मचारियों की जो एक तरह से जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होगी। अब डिपार्टमेंट के ऊपर है HKRN कर्मचारी का कार्यकाल आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो सकता है कि भाई, पहले तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग पोस्ट पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं ज़्यादातर में जो है भरी हुई हैं, तो वहाँ पर कर्मचारी ऑलरेडी है, तो इन कर्मचारियों को तो परेशानी हो सकती है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं परमानेंट कर्मचारी आने से। लेकिन पार्ट 1 के कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होती, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के रहमो करम पर डिपेंड करता है कि उसको वो कब तक रखेगा। तो पक्के कर्मचारी से उसको कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे पक्का भी आ जाए, अगर कच्चा उनको रखना है तो रखे रहेंगे, वो उसके ऊपर अगर डिपार्टमेंट लिखकर भेज दे जी हमें ज़रूरत है इस कर्मचारी की, हमारे पास काम का बर्डन है, तो चलता रहेगा HKRN कर्मचारी का काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे एक लेटर जारी किया गया था बिजली निगमों में दोस्तों, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए थे,
उनके लिए स्पेशल लेटर जारी किया गया था। हो सकता है शायद उनको 10 महीने 1 साल के करीब शायद हो गया होगा। उसमें ये बात बोली गई थी या तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में आ जाएं, अपनी सहमति दे दें, या फिर अगर वो दोस्तों सहमति नहीं देते हैं, कौशल रोजगार निगम में नहीं आते हैं, तो जैसे ही परमानेंट कर्मचारी आएगा तो पहले जिन्होंने सहमति नहीं दी है उनको हटाया जाएगा। जी हाँ, उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर थी भी जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होना चाहते तो पहले सैंक्शन पोस्ट पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, ना कि कौशल रोजगार निगम वालों को। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट रूप से तो कौशल रोजगार निगम के किसी कर्मचारी को परेशानी नहीं होगी जो है पक्की भर्तियों से। अब वो डिपेंड करेगा सिर्फ आपके डिपार्टमेंट पर। वो कर्मचारी अगर पक्का कर्मचारी आने से उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को वो रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का भी डिफरेंस मोटा मोटा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे वो कई डिफरेंस और भी होते हैं, ठीक है। कुछ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के जो 2 के तहत लगे कर्मचारी कई बार ठेकेदार के थ्रू भी लगे होते थे, कई बार डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट भी लगे होते थे, लेकिन अब मोस्टली जो है जो बचे हुए हैं फिलहाल वो डिपार्टमेंट के थ्रू वाले ही बचे हुए हैं। वरना ज़्यादातर को दोस्तों जो है 1 लाख प्लस कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया है। जैसे ही वो कौशल रोजगार निगम में आते हैं तो पार्ट 1 के तहत उनकी काउंटिंग होने लगती है। इससे ज़्यादा शायद अब आप लोगों को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मामला सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो अभी भी है और बाद में भी है। अभी भी है, चाहे कर्मचारी आए कोई पक्का, चाहे नहीं आए, जब तक डिपार्टमेंट चाहेगा तब तक आप लोगों को रखेगा। और पक्का कर्मचारी आ भी जाए तो अगर रखना चाहता है तो फिर भी वो रख लेगा। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है इसके संबंध में, हो सकता है मेरे माइंड में कोई और बात नहीं आई हो, तो आपके माइंड में अगर कोई बात आती है तो इससे संबंधित तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।